हेलो, कैसे हैं आप? नमस्कार। आज हम बात करते हैं हेयर फॉल की। उससे पहले मैं परिचय देना चाहूँगी। मैं हूँ आपकी डॉक्टर नीता पारेख, एक नेचुरोथेरापिस्ट और एस्थेटिशियन। इसी के साथ में आज हम बात करते हैं हेयर फॉल की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके बाल झड़ते हैं, तो 100 में से 99% लोग बोलेंगे हाँ मेरे बाल झड़ते हैं। और जनरली क्या होता है, हमें हमारे बालों से इतना प्यार होता है कि थोड़े से भी अगर बाल झड़ते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। और हम तुरंत ही नित नए अलग अलग ट्रीटमेंट, शैम्पू और जो जैसा भी बताता है वैसे वैसे आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाल क्यों झड़ते हैं उसकी वजह को हम लोग नहीं देखते हैं। तो आज हम टिप्स की बात नहीं करते हैं और हम बात करते हैं बाल क्यों झड़ते हैं, उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। और अगर आप उन वजह को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत मिलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो बाल है वो हमारे शरीर का एक अंग है। कहीं न कहीं अगर हमें शारीरिक रूप से अगर हम अनफिट है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमारे बाल भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और बाल टूटना झड़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपके नेचर है टेंशन लेने की और बहुत शॉर्ट टेम्पर है, तो आपको बाल झड़ सकते हैं। इसीलिए आप खुश रहे, मस्त रहे हर वक्त हर हाल में। इसी के साथ में दोस्तों सबसे मेजर होता है नंबर 2, वो है हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में गंजापन है तो डेफिनेटली एक एज के बाद में ये हेरिडिटरी आपको वरदान के रूप में मिली है, वो आपका जो बाल झड़ना निश्चित है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लेने हैं तो आपको उससे बचाव हो सकता है। इसी के साथ में आता है दोस्तों हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल प्रॉब्लम हमारे एज के अलग अलग स्टेजेस पे भी हमें हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। जैसे यंग एज में भी हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, डिलीवरी के बाद में या प्रेगनेंसी के बाद में भी, प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी के बाद में भी हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, बेजान हो जाते हैं और बालों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती है। इसके साथ में है दोस्तों नींद नहीं आना। अगर आपको नींद बहुत कम आती है तो आपको प्रयास करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए ताकि आपको नींद अच्छी आए। और समय से आप भोजन, आपका जो दैनिक नियमित जो हम लोग नियम है हमारे, उसको सही तरीके से अगर आप पालन करेंगे तो नींद अच्छी से आएगी। तो नींद अच्छी आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा वीक इम्यून सिस्टम जो है वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है, अच्छा करके रखना है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपको कोई लंबी बीमारी है या कोई डिजीज़ है ऐसी जिसकी वजह से भी हमें बाल झड़ते हैं, जैसे टाइफाइड हो जाना, और इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स के भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है गलत शैम्पू। हम लोग जनरली क्या करते हैं, टीवी में एक अच्छा ऐड आता है, हम जाते हैं और हम अच्छा शैम्पू लाने का प्रयास करते हैं। वो अच्छा शैम्पू आपके लिए कितना अच्छा है ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ टीवी ऐड या किसी की बताई हुई बातों को सुनकर हम शैम्पू लेके आते हैं। तो जब भी आप शैम्पू लेते हैं एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें और उसके बाद ही आप अपना शैम्पू इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों होता है पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपकी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन फूड ज़्यादा नहीं लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके बालों को झड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ में बैड फूड हैबिट अगेन आपका जो है, आप खाना तो खाते हैं लेकिन कितना न्यूट्रिशन लेते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आप न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल जो है वो मेंटेन रहे। और डेली के दोस्तों 50 बाल गिरना एक आम समस्या है। तो अगर आपके बाल 50 बाल गिरते हैं रोज के, तो हमारे बाल नए भी आते हैं। तो आप इससे डरिए नहीं और हमेशा स्वस्थ और मस्त रहिए। तो
आशा करती हूँ आप अपने बालों का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप इन बातों को फोकस ज़रूर करेंगे। और हमने पहले भी हेयर फॉल के लिए कुछ वीडियोस आपको शेयर किए हैं, आप उसको ज़रूर देखें तो आपको उसके टिप्स मिलेंगे। लेकिन आप उन टिप्स पे जाने से पहले ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है उसको आप शॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरह से आप इस चैनल को प्यार देते रहें। आपके दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आपका प्यार ऐसे ही मिलेगा।